भाजपा ने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी का रावण के रूप में साझा किया तस्वीर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। आज बांका शहर के गांधी चौक पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। आपके मंत्रिमंडल में बलात्कारी हैं और आपको सजा नहीं देते, वो रावण है, न कि रावण ने भी बलात्कार नहीं किया था, तो रावण से भी न्याय करें। तो प्रधानमंत्री जी, आप होश में आइए, होश में आकर देश को चलाइए। लोग आपको करना चाहिए, जैसे से हमको कहते हैं कि आप प्रतिभा दें और हम सबको मुक्त करें, आपके खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों, शोषित जनों के लिए राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। हम सब कांग्रेसी योद्धा उनकी ताकत है। वहीं भाजपा तरह तरह से हथकंडे अपनाकर उन्हें अपमानित करने का काम कर रही है। उन्होंने 1946 की एक घटना को दोहराते हुए कहा कि जिस प्रकार 1946 में संघ ने महात्मा गांधी की तस्वीर को रावण के रूप में अग्रणी अखबार में छापकर उन्हें अपमानित किया था, उसी प्रकार आज भाजपा के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी के रावण के रूप की तस्वीर को साझा किया गया है, जिससे हम सब में काफी आक्रोश है। इसको लेकर आज बांका शहर के गांधी चौक पर कांग्रेस कमेटी ने काला पट्टा बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रजनीश चौधरी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। पहले मैं ईएनएस मीडिया वालों का धन्यवाद अदा करती हूँ और उनकी निर्भीकता, जबकि पत्रकार को आज किस तरह से साजिश के तहत डराया जा रहा है और ऐसे स्थिति में आज जिस निर्भीकता के साथ वो सवाल कर रहे हैं और जवाब सुन रहे हैं, जवाब जनता तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और साथ ही मैं उन्हें शुभकामना दे रही हूँ कि वो ऐसे ही डटे रहें। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और आज मीडिया गोदी मीडिया बन गई है। ऐसी स्थिति में आप लोग आशा की किरण हैं, आप साथ रहेंगे। 2024 जिला फतह रहेगा और बांका का भविष्य आप लोग ही तय कर रहे हैं, ईएनएस मीडिया तय कर रहा है। यह देख के बहुत गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये कहना चाहेंगे कि ईएनएस मीडिया को अगर इन्होंने सराहाया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार तक आवाज़ पहुंचाना। वो जो एक साजिश रच रही है, साजिश के तहत उन्होंने राहुल गांधी को के घर में ईडी भेजा, उनका सस्पेंशन हुआ संसद से। अब जो है पत्रकार, हमारे पत्रकार भाइयों के घर में वो ईडी भेज कर डराना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 1946 में अग्रणी अखबार में गांधी जी को ऐसे ही रावण की तरह दिखाया गया था, जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस सभी का 10 सिर के रूप में दिखाकर जो है गांधी जी का अपमान किया गया था। और फिर परसों ट्विटर हैंडल भाजपा का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसमें राहुल गांधी जी को रावण के रूप में दिखाकर एक अभद्र टिप्पणी की गई है। आज का राहुल, क्या राहुल जी रावण दिखाई पड़ते हैं? मैं देश की जनता से भी पूछना चाहती हूँ कि जो राहुल गांधी महिलाओं के लिए हक में वैसी विषम परिस्थिति में, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने अभी मुंह नहीं खोला था, उस दरमियान वो मणिपुर चले गए, कुली भाइयों से मिले, मार्केट में जाके वो बढ़ई से मिले, सबसे वो मिल रहे हैं और अपने आप को जनता की आवाज़ बना रहे हैं। और उनको रावण का रूप दिया जाना, ये कितना शर्मनाक है। राहुल जी हमारे लिए लड़ रहे हैं। आज देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि राहुल जी के साथ खड़े हों और इस अन्यायी तानाशाही सरकार को एक 2024 में उनको यह संदेश दे कि ऐसी तानाशाही भारत जैसे देश में नहीं चलने वाली। क्या इस प्रकार से लग रहा है, जिस प्रकार से ये काला पट्टा बांध के निकले हुए हैं, ये क्या इस प्रकार से हम बीजेपी को आगे का रास्ता साफ बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यह हमारा गांधी जी ने हमें अहिंसात्मक आंदोलन करना सिखाया है। काला पट्टा इस बात का प्रतीक है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। वह यह काला दिन है जब वो ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाया गया। तो इस प्रतीक के माध्यम से मोदी सरकार को हम दिखाना चाह रहे हैं कि सारी जनता एकजुट हो रही है और सब आपके जितने पोल हैं, आपकी जो मित्रों के प्रति जो आपकी संवेदना है, वो संवेदना अब उजागर हो चुकी है। पाप का घड़ा भर चुका है, अब और नहीं चलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल देवा हुआ। तो ये काला पट्टा बांध के निकालने का उद्देश्य क्या है? बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है राहुल गांधी जी को जो है रावण के रूप में दिखाया गया, इसका हम लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। जो राम के रूप में काम कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम करते हैं, और उनको रावण के रूप में दिखाना कितनी गंदी मानसिकता है बीजेपी की।
यही सब अनर्गल सब काम करके बीजेपी जो है जनता के बीच में जाकर गुमराह करती है। और सोशल मीडिया के माध्यम से और जितने भी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि बीजेपी की गंदी मानसिकता से बचें। राहुल गांधी जैसा कार्य इस देश में कोई भी नेता नहीं कर रहा है। उनके नेतृत्व में हम लोग 2024 में निश्चित तौर पर सफल होंगे। लेकिन ये भी एक मुद्दा है कि 2024 में लेकर आपको गुमराह करने का भी काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। इसके बारे में क्या कहना आपका? उसी के खिलाफ तो हम लोग एकजुट हो रहे हैं। और हम लोग का जो अभी हाल फिलहाल में इंडिया गठबंधन बना है उसमें भी बीजेपी फूट डालने का कार्य कर रही है। लेकिन हम लोग ऐसी किसी भी उसकी साजिश को, बीजेपी की साजिश को नाकाम करेंगे हर हालत में। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि काला पट्टा बांधने का उद्देश्य यही है कि बीजेपी सरकार की तरफ से, उनके कार्यकर्ता की तरफ से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के विरुद्ध बताया गया है आज 10 सीट रावण वाला। और भी यहाँ के कार्यकर्ता से जानना चाहिए क्या कहना है आपका। श्रीमान क्या नाम है? इस माध्यम से आपका बांकावासियों को क्या संदेश देना चाहिए काला पट्टा बांध कर? देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से मैं विरोध कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारे नेता को रावण का उपाधि दिया है। रावण नहीं, वो राम है। और राम शांति प्रिय लोग थे, वो न्याय प्रिय लोग थे। इसलिए हम शांति प्रिय से संघर्ष करके इसको भगाना चाहते हैं। कहीं न कहीं आप देख पा रहे हैं कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के बाद बीजेपी ने ये स्टेप उठाया है। तो कहीं न कहीं ये शर्मनाक वाली बात है कि किसी भी नेता को एक रावण का रूप दे देना बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और भी यहाँ के कार्यकर्ता से जानना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइए। अजय कुमार सिंह। क्या इस माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी के द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी को अनेक शब्दों का जितना गिरा हुआ शब्द है प्रयोग किया जाता है। पहले पप्पू किया जाता था। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, पप्पू समाप्त हो गया। अब वो देश के गांधी हो गए। अब उनको रावण के नाम का संज्ञा दिया गया। मैं भाजपा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, वो रावण नहीं, वो राम है। उम्र में नगर अध्यक्ष बांका, नगर अध्यक्ष बांका। बस यही कहना है कि जो देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, कभी पप्पू, कभी सद्दाम हुसैन, कभी रावण, कभी कुछ कह के जनता को बरगलाया जा रहा है। जनता को जो हम लोग सजग करने के लिए निकले हैं और हम उसकी लंका को 2024 में जला कर राष्ट्र। बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से अभी भी बीजेपी की सरकार है और आपकी सरकार है भी नहीं, फिर भी इनके रावण की तुलना की जा रही है। इससे क्या कहना है? इसके बारे में उनका क्या सोचना? ये बहुत हास्यास्पद है। और मुझे तो बीजेपी कहीं ना कहीं उनका डर तो जरूर है 2024 को लेकर। उनसे मुझे बहुत सहानुभूति हो रही है। उनसे बहुत सहानुभूति हो रही है क्योंकि वो अब इतने डर गए हैं कि डर में वो एक से गलत कदम वो जो है उठाते जा रहे हैं। जिस तरह की जाति आधारित जनगणना का जो है वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो यह एक दूसरा मिस्टेक है उन्होंने, क्योंकि भारत की सच्चाई है जाति को आप जो है नहीं नकार सकते। तो ये सारे मुद्दे जब राहुल जी उठाते हैं तो उन पर इस तरह की अनर्गल टिप्पणी की जाती है। कहीं ना कहीं 2014 से लेकर 2024 तक लगभग उनकी सरकार है, फिर भी उनको डर बना हुआ है। और नाना प्रकार से करके कांग्रेस के अध्यक्ष जो है राहुल गांधी जी की तरफ से नाना प्रकार की बातों को बोला जा रहा है उनके विरोध, जबकि सरकार भी उनकी नहीं है, फिर भी उनको डर बना हुआ है। राहुल गांधी जनता के मुद्दे को उठाते रहे और आज पूरे देश में वो जो मुद्दा उठाए, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, ये सारे आरोप आज भाजपा सरकार पर लग रही है। इसलिए वो विचलित हो गए हैं। आज छत्तीसगढ़ चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, कर्नाटक का स्थिति देख लीजिए, कांग्रेस आ रही है। इसलिए उनको भय लग गया है राहुल गांधी के। राहुल गांधी आज का गांधी है और हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं श्री यादव। तो आप किस पोस्ट पे कांग्रेस? हम कांग्रेस के पद पर नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता है। बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से 2024 के इलेक्शन है, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? बीजेपी का कहना है कि हमने विकास से विकास किया है, नहीं, विकास तो नजर नहीं आ रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के प्रति लोगों का बहुत बड़ा शुरू से इसके प्रति सब लोगों को श्रद्धा है, प्रेम है। और कांग्रेस ने जो भारत को दिया है वो अभी तक कोई पार्टी दे नहीं पाया है। लेकिन उनका तो कहना है कि हम तो विकास से विकास है। 8 साल के दरमियान 10 साल के दरमियान यह उनकी अपनी सोच है, व्यक्तिगत सोच है। ये पार्टी के, हम लोगों के पार्टी का सोच नहीं बता सकते। हम लोगों का जो सोच है वो विकास का है और पूरे देश में कांग्रेस विकास। कहीं ना कहीं 2024 में यह सरकार जो है
बहुत ही बड़े गड्ढे में गिरने को नज़र आ रही है। ताकि जब 10 साल से लगातार सरकार बनी हुई है और फिर भी इनको डर बना हुआ है कि 2025-24 के बाद क्या होगा या 2024 में क्या होगा, और कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है, सत्ता उनकी खतरे में। आप देख रहे हैं तो मीडिया से रजनीश चौधरी की रिपोर्ट है।